नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग आज खादर क्षेत्र के ग्राम मुस्ताबाद बुड्ढाईडी में बैठे हैं, जो कि कले विधानसभा का एक दिल माना जाता है। और यह एक कले विधानसभा के बीच का गांव है। अभी अभी हमने शादाब आलम जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमने एक आवास है, एक इनके कार्यकर्ता का, उन पर हम आवास पर बैठे हैं। रात के 12 बजे हैं, कड़ाके की ठंड है, इसके साथ भी सरगर्मियां चुनाव की 2022 की बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। चलिए इंजीनियर साहब से बात करते हैं। आज फुरकान विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं यहाँ से, उन्होंने एक उन्होंने बयान दिया है कि इंजीनियर शादाब आलम यहाँ से यहाँ की जनता से धोखा खाएंगे, रोते बिलबिलाते हुए यहाँ से जाएंगे। चलिए इस बात पर इंजीनियर साहब से बात करते हैं। सर, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साहब, अभी विधायक जी ने एक बयान दोपहर में जारी किया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विधायक जी सोच समझ के बात नहीं करते हैं, शायद वो यहाँ की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। उनका कहना है, मैंने सुबह ही न्यूज़ देखी थी कि साहब यहाँ की जनता उनको रुलाकर भेजेगी, मतलब मुझको, और यहाँ की जनता गद्दारी करेगी तो रोते फिरेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कुछ तो होगा, कुछ तो उन्हें लगा होगा कि आपकी बात उन्हें जनता तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो आपके बारे में अंदरूनी जानते होंगे। देखिए साहब, उनका सीधा सा मेरे हिसाब से तो ये कहना है कि यहाँ की जनता कोई गद्दारी करेगी मेरे साथ, यानी यहाँ की जनता को वो सीधा गद्दार बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो जनता का मजाक बना रहे हैं। जिस जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, जिस जनता ने उन पे विश्वास जताया है, आज उसी जनता को वो पूरे समाज के सामने इस तरीके से बोल रहे हैं। वो तो शादाब आलम इंजीनियर के लिए बोल रहे हैं कि वो रोते हुए बिलबिलाते यहाँ से जाएंगे। नहीं, इस तरह की उन्होंने जो कटास की गई है, वो सीधे सीधे जो उन्होंने वार किया गया है वो शादाब आलम पे किया गया उन्होंने है। शादाब आलम को गद्दार नहीं बोला, उन्होंने जनता को बोला कि जनता अगर उनके साथ गद्दारी करती है, यानी शादाब आलम के साथ, तो रोते और बिलबिलाते जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, जनता जनार्दन जो है वो अपने हिसाब से चलती है। आप जनता को बेवकूफ मत समझिए, आप युवाओं को बेवकूफ मत समझिए। आज के वक्त में जब युवाओं को कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आम आदमी पार्टी एक मिसाल कायम करने के लिए उत्तराखंड के अंदर आई है। आप जो ये जवाबदेही, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले कुछ भी बोल देते हैं ना, उल्टा सीधा सोच समझ के तो बोलते नहीं है। कभी बीजेपी वाला बोल देता है कुछ भी, कभी कांग्रेस वाला बोल देता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पीरान कलेर विधानसभा के अंदर रोजगार की कोई भी संभावनाएं नहीं पैदा की गई। ये नाकामी है यहाँ के विधायक की, ये नाकामी है। शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा की बात करें तो जनपद हरिद्वार में पिरान कलियर विधानसभा में शिक्षा में फुरकान विधायक अव्वल रहे। शिक्षा की लिहाज से अगर देखा जाए, ये डिग्री कॉलेज लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, इंटर कॉलेज लाए, छात्रों के लिए इंटर कॉलेज लाए। तो कहीं ना कहीं देखो, शिक्षा की अगर बात करेंगे तो उन्हें नंबर दिए जा सकते हैं। हाँ, नंबर देगी ना जनता, उनको नंबर देगी। अब वो जीरो में से कितने देती है वो जनता देखेगी। देखिए, ये तो फैसला जनता का है। जनता जाने कि 14 फरवरी का दिन होगा, चुनाव निशान क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो जनता का हित है, जनता जानती है इस बात को। हम अब इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दैनिक रुड़की का काम है सिर्फ सही को सच दिखाना, और आपकी बात हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम 1000 नौकरियां देंगे, और फुरकान विधायक 10 साल यहाँ विधायक रहे। वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रोजगार तो बहुत दूर की बात है, नहीं ला पाए, ये उनका विषय रहा होगा। कुछ ना कुछ क्या रही होगी ये जानकारी। लेकिन आप किस तरह से नौकरी देंगे 1000? सर, इसका मैं मेथड समझाता हूँ आपको नौकरी का। एक्चुअली क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया को कभी भी अप्रूव नहीं कराया गया। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं लाई गई। अगर इस क्षेत्र के अंदर मेरे हिसाब से 10 फूड प्लांट आ जाए, यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 100 से 150 वर्कर चाहिए होते हैं। अगर 10 फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे लग जाती हैं, तो 1500 नौकरियां हो गई लोकल वालों के लिए। आप ये बताइए क्यों मुहैया नहीं करा सकते? अगर मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर लेकर आता हूँ, टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे बनाता हूँ, तो मेरे हिसाब से कम 8000 लोग उसमें नौकरी करते हैं। क्यों नहीं की जा सकती यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलावा फैशन डिजाइनिंग कोर्स होते हैं, और फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं वो कपड़े सिलने का, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट का काम करते हैं।
तो वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लाई जा सकती हैं। नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज यहाँ पे लाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोल्ड स्टोर बनाए जा सकते हैं। क्या कोल्ड स्टोर नहीं बनाए जा सकते यहाँ पर? आप अगर इसके अलावा भी और बात करें तो जो हमारे पास 8 किलोमीटर लंबी नहर है पीरान कलियर की भी, अगर हम इस नहर पर छोटी छोटी बोट्स लगा दें, इसके अलावा वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोल दें, कैफे खोल दें, तो वहाँ पे कितना उद्योग बढ़ेगा। तो कुल मिला के देखिए, सोच समझ कर बोलना, तोल कर बोलना जरूरी होता। और सबसे पहली चीज ये है कि सोच होनी चाहिए काम करने के लिए, नियत होनी चाहिए। सोच और नियत। नियत की अगर बात करें तो फुरकान मिजाज का कहना है कि मैंने प्रत्येक गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया। आपने कहा कि मुझे वो 5 गांव के नाम गिना दे, तो आप उन 5 गांव के नाम बताएं जहां पर विकास नहीं हुआ। देखिए, मैंने ये इसीलिए कहा है कि विधायक जी ने ये बोला है कि मैंने 44 गांव के अंदर पूरा विकास कराया है। तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे 5 गांव के नाम बताइए जहां पे आप संतुष्ट हैं कि इन 5 गांव में मैंने काम कराया है। तो मैं वहां पर घूमने जाता हूं और मैं पता करता हूं आगे जनता से कि साहब विधायक जी ने काम कराया है या नहीं कराया है। हम भी तो जवाब ले लें जनता से। हो सकता है विधायक जी ने बहुत काम कराए हो, तो एक बार चेक करने का तो फर्ज बनता है ना विधायक जी के काम को। तो आपको लगता है कि विधायक जी ने कुछ गांवों में ही काम कराया, बाकी जो अन्य गांव हैं उनमें काम कराने में सक्षम नहीं हो पाए? आप मरगूबपुर मुस्तफाबाद में जाइए, जब एंट्री करते हैं तो राइट हैंड पर ही रोड है, वहां पर पानी भरा रहता है। उसके अलावा आप मरगूबपुर के अंदर अगर अंदर घूमेंगे तो रोड टूटी हुई हैं और नालियां नहीं बनी हुई हैं। वो तो उनके बिरादरी के गांव हैं, तो उनमें तो उन्होंने काम कराया होगा निश्चित रूप से। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं कराया होगा? साहब आप जाके सर्वे करके आइए, आप घूम के आइए, वहाँ की कंडीशन है ये। इसके अलावा एक हलवेड़ी का मैटर बता देता हूँ आपको मैं। वहाँ पे ट्रांसफार्मर जवानों से फूका पड़ा है। वहाँ पे 10-12 दिन से लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर सही नहीं कराया गया। अगर इसके अलावा अगर ट्रांसफर फूका नहीं गया तो आम आदमी पार्टी ने क्या ट्रांसफर सही करा दिया? देखिए साहब, ऐसा है, जो मौजूदा विधायक थे उनके पास वहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा गुहार लगाई मगर कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं जब आपको। आपके पास जन समस्याओं का इतना वार है, तो आप कराने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, मैंने लाइनमैन से बात की थी वहाँ पे, और उन्होंने जो भी पॉसिबल हो सका है उस पे काम करने की, कार्रवाई करने की कोशिश की। मैं बता देता हूँ आपको, हकीमपुर तुर्रा का मैटर था। हकीमपुर तुर्रा में पानी की निकासी पे आज भी कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर जो विधायक जी ने ये ब्रिज चालू करवाया है, ये ब्रिज ऐसा चालू करवाया है कि वहां पे गड्ढे नहीं भरे गए आज भी। मतलब वो जैसा टूटा हुआ था वैसे ही चालू करवा दिया गया, जल्दीबाजी में, आचार संहिता वाले दिन। अगर उसके अलावा और बात करूं मैं यहाँ पर, तो आपके बराबर में बेड़ला गांव है, आपका बेड़ले के पास में रहमतपुर गांव है। बहुत ज़्यादा परेशानी है रहमतपुर की। आज मैं घटना बता देता हूँ आपको। एक इंसान को वहाँ पे कैंसर हुआ, वो इतना परेशान कि आप पूछिए मत। क्या सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं विधायक जी? क्या विधायक फंड से कुछ नहीं उसके लिए मदद हो सकती थी? क्या यहाँ पे सरकार जो है वो कोई मदद नहीं कर सकती? मगर कुछ नहीं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, फुरकान मिर्जा का कहना है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी के लोग हों, जो मेरे पर इस तरह के कटास कर रहे हैं, मेरे साथ खुलेआम डिबेट कर सकते हैं, मेरे आदमी के साथ डिबेट कर सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आदमियों पे डिबेट क्यों करेंगे? ऐसे तो आदमी मेरे पास भी बहुत है। फिर तो आदमी आदमी खेलते हैं, हमारा और आपका क्या काम है? आदमी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। आदमी इंजीनियर शाहराब आलम थोड़ी है, आदमी फुरकान अहमद थोड़ी है। जो चुनाव लड़ता है जवाबदेही उसकी होती है, जो विधायक रहता है जवाबदेही उसकी होती है। आप विधायक थे, आपकी जवाबदेही है, आप सामने बैठिए, आप खुले मंच पे बताइए कि आपने क्या काम किए हैं। आप वाकई में संतुष्ट हैं आपसे लोग, आप बताइए लोगों को। कि मैं आपको बता दूं, पीरान कलियर की अगर मैं बात करूं, तो पीरान कलियर से लेके और रुड़की तक एक रास्ता जाता है नहर के साइड में। वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, आज तक वहां पे रोड पर कोई भी लाइटें नहीं लगाई गई। तो ये नाकामी नहीं है तो और क्या है, आप बताएं मुझे। यहाँ पर आज तक कोई भी रोडवेज बस अड्डा नहीं बना, अगर ये नाकामी नहीं है तो क्या है। जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे के चारों तरफ कैमरे लगने चाहिए थे, पूरे सीसीटीवी लेस होना चाहिए था। वहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं, 1-2 कैमरे लगा रखे हैं। वहाँ से बच्चा गायब हुआ था, 2 महीने उसको हो चुके हैं, उसके माँ बाप बिल बिला रहे हैं। क्या उनको नहीं देखना चाहिए विधायक जी को? क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन से उनकी बात करनी चाहिए थी, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी? क्या वो हमारे लोग नहीं हैं जिनको इन्होंने इसी तरीके से छोड़ दिया है? अगर मैं बात करूँ दरगाह साबिर पाक की, तो वहाँ पे जो मस्जिद है उसका काम रुका पड़ा है। जो वहाँ पे एरिया तोड़ फोड़ कर रखी है, उसमें काम होना है। क्या उस पे काम नहीं होना चाहिए था यहाँ पर?
आप मुझे ये बताएं कि काम किया क्या है, मेरी तो समझ में आता नहीं है। बट ये विधायक जी का तो कहना साफ साफ है कि मैंने ऐसी कोई गला मोहल्ली जो भी मतलब चाहे वो चौराहा हो चाहे तिराया हो, बड़े नाले हो छोटे नाले हों, पुलिया हो, गांव के मुख्य मार्ग हो, मैंने सभी पे जो जहाँ पे टाइल्स लगनी वो लगवाई हैं। सीसी रोड होने थे वहां पे सीसी रोड कराए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे पास अभी मुझे ध्यान आ गया आपसे बात करके, एक शख्स ने रामपुर से ही मुझे एक डिटेल भेजी है, आपके चैनल के माध्यम से बता, नाम नहीं खोलूंगा मैं। रामपुर गांव का राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पिछले 6 से 7 सालों से एक कमरे में कुछ छात्राओं को दाखिले के साथ चल रहा है। नंबर एक बात ये रामपुर के गांव वालों ने भेजी है। रामपुर गांव में एक बारात घर का निर्माण कराया गया, लेकिन वो भी किसी के इस्तेमाल में नहीं आता। समझ लो साहब, ये रामपुर वालों ने भेजा है। रामपुर गांव में पेयजल के लिए पानी की टंकी की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। ये रामपुर वालों ने भेजा है। गांव के उत्तर की तरफ पानी की निकासी का इंतजाम कैसे है, कोई भी आकर अपनी आंखों से देख सकता है। देखिए देखिए शादाब आलम जी, मैं इस बात पे आपकी रुके कहूँगा कि इस तरह की बातें तो चुनाव के टाइम में अक्सर उठती हैं और जो मुखालिफ होते हैं वो बात चलाते हैं। इस तरह की बातें आपकी भी चलेंगी चाहे फुरकान विधायक को चलती रहती हैं। लेकिन मेन मुद्दा, मेन बात कि विकास की, विकास को लेकर वो अगर आप डेबिट करना चाहें या वो आपको, जैसे आपको अभी दोपहर में एक खबर चली दैनिक रुड़की पर, उन्हीं का बयान जारी हुआ कि रोते हुए बिलबिलाते हुए जाएंगे और यहाँ की जनता उन्हें धोखा देगी। इस पर आपका समक्ष हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया, वो जवाब चाहिए हमें। देखिए साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की जनता धोखा उस इंसान को देगी जिसने काम नहीं किया है, जो झूठे वादे करता है। आम आदमी पार्टी धोखे देने के काम नहीं करती, वो कांग्रेस और बीजेपी के काम है। तो विधायक जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम सवाल। मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा, जो आपने काम किए हैं वो जनता के सामने रखिए। अपना रिपोर्ट कार्ड, आपने कितनी नौकरियां 10 साल के अंदर लगवाई हैं वो रिपोर्ट कार्ड रखिए। आप जनता को ये बताइए कि आप आने वाले समय में क्या देंगे। कांग्रेस क्या देगी वो छोड़ दीजिए, आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या युवाओं के लिए करना चाहेंगे, क्या आपके पास प्लान है, क्या मास्टर प्लान है, आप कुछ तो बताइए। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैंने बोला है मैं विधायक निधि दूंगा जनता को, मैंने वादा किया है। मैंने बोला है मैं 1,000 नौकरियां लगवा के दूंगा, मैंने वादा किया है। मैं बोल रहा हूँ कि महिलाओं के लिए यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, मैंने वादा किया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 गांव के लोग अगर आके मुझसे बोल देंगे कि आपने काम नहीं किया, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। विधायक जी क्या कह रहे हैं, खाली हवाओं में बात कर रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी के झंडों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। काम के नाम पे वोट मांगिए ना। आप बोलिए पूरी विधानसभा में जाके मैंने काम किया तो मुझे वोट दीजिए, ना तो नहीं दीजिएगा। हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। कुछ नहीं साहब, उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो पूरी विधानसभा के अंदर जाएं, बोलें कि मैंने काम किया साहब, मुझे वोट दीजिए काम के नाम पे। उनको जनता जवाब देगी। देखिए ये थे हमारे साथ इंजीनियर शादाब आलम, जो कि युवा प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी विधानसभा कलियर से। इनका कहना है अगर विधायक फुरकान अहमद ने कोई काम कराया है तो वो जनता के बीच में रखे अपनी बात और जनता तक पहुंचाने का काम करे। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।